possible, just switch off all the lights. बढ़िया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का जो सेशन है वो त्राटक के ऊपर ही है। सो अच्छे से प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करिए। जब थ्योरेटिकली हम लोग करें समझेंगे तो आपको सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। अभी इस समय आने वाले 5 मिनट के लिए आपका जो भी काम है, जो कुछ भी है, वो सिर्फ त्राटक है। आपका लक्ष्य त्राटक है। हर एक सेकंड पूरी तरीके से त्राटक के लिए है। इसमें किसी भी चीजों को हमारे दिमाग में नहीं आने देना है। आपका जो पूरा ध्यान है वो बस आपके फ्लेम के ऊपर लगा के रखना है। इसके अलावा ना कुछ सोचना है, ना कुछ देखना है। बस उस फ्लेम के अंदर और अंदर और अंदर उतरने की कोशिश करते रहना है। इस दौरान अगर आपके मन में कोई विचार भी आए तो वो एक कान से सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। इस तरीके से फ्लो होना चाहिए। मतलब आपके अंदर या फिर आपके बाहर क्या चल रहा है आपको नहीं पता। जो हो रहा है वो बस हो रहा है। आपका ध्यान इस त्राटक के फ्लेम पे है। प्रैक्टिसिंग आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस फ्लेम पे होना चाहिए। कंप्लीटली सरेंडर करना है अपने आप को, पूरी तरीके से ढीला छोड़ देना है।
आंखें बंद हो चुकी है तो फिर से एक बार ट्राई करना है। जैसे जैसे आप और अंदर उतरते जाओगे, वैसे वैसे सारी आजू बाजू की चीजें ब्लर होते दिखाई देगी आपको। लास्ट 30 सेकेंड्स। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस म्यूजिक को सुनने में देना है। पूरी तरीके से सरेंडर करना है। जो भी हो रहा है उसे होने देना है। बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं करना है। Welcome to your sound healing. My name is Jessica.
जो म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा है, इस म्यूजिक को आपके अंदर जाने देना है। जो आपको म्यूजिक को और आपके अंदर के बॉडी पार्ट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ये म्यूजिक आपके बॉडी के अंदर कहाँ पे आपको महसूस हो रहा है, उसे देखना है। कंप्लीटली सरेंडर योर सेल्फ। वॉट एवर इज हैपनिंग विथ यू, जस्ट लेट इट हैपन। डोंट रिएक्ट, सरेंडर। If your body is vibrating, just let it happen. जो भी हो रहा है, जस्ट होने देना है। जो जहाँ पे जैसे हो रहा है, कंप्लीटली सरेंडर। अगर आप सरेंडर नहीं करोगे तो एनर्जी नहीं आएगी। कुछ भी हो सकता है, हीलिंग हो सकता है, क्लींजिंग हो सकता है, या फिर पावर्स को एक्टिवेशन किया जा रहा है, बट वी आर नॉट हैविंग कंट्रोल। Surrender to universe, and universe knows you much more better than you know yourself. So just surrender, and whatever is happening with you, just let it happen. Observe. जो हो आपके बैकग्राउंड में जो चल रहा है, वहां से बार बार ध्यान हटाना है। आपका ध्यान जो है ये म्यूजिक पे लगाना है।
whatever is happening with you, just observe. तरीके से इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए। प्रेजेंट मोमेंट में आ जाइए। आने वाले कुछ समय के लिए बस इस मोमेंट में रहना और कुछ भी नहीं करना।
धीरे धीरे आप सीख जाओगे, अलग से सीखने की जरूरत नहीं है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे रोज ऐसे ही करते रहोगे तो आप सीख जाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। बहुत बढ़िया। ॐ जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ वो आदित्याय परफेक्शन नमः। से काम कर रहे हैं। ग्रेट। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। हर एक स्टेप में ॐ स्टेप होना चाहिए। मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। हस्तपादासन में सर को घुटने पे ॐ लगाने की कोशिश भानवे करेंगे। नमः। बहुत ॐ बढ़िया। खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ओके, लास्ट वाला थोड़ा स्पीड ॐ में। मित्राय नमः। ॐ रवये नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ भानवे नमः। ॐ खगाय नमः। ॐ पूष्णे नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ ओके, रिलैक्स। तो आ जाइए अपने अपने मैट पे। तो सबसे पहले हमें चेक तो करना है कि अभी क्या स्टेट है हम सबकी, स्ट्रेचिंग्स में कहाँ तक पहुंचे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को रिपीट करेंगे, और जितने हो सके प्लीज़ आप कैमराज ऑन करिए, क्योंकि सेपरेटली फिर ये कब होगा, फिर मैं कब चेक करूंगा आपके बारे में, कब पता चलेगा, ये पॉसिबल नहीं है दिन भर में। तो इसमें हमें पता चल जाएगा। ठीक है। तो करना क्या है, पालथी मार के, जो हम लोग करते हैं, पालथी मार के आप कितना इजीली अपने मतलब सर को जमीन पे लगा सकते हो, वो एक बार दिखाइए। ऐसे साइड साइड में आपको करना है, इस तरीके से। ओके, जाइए आगे जाइए। बढ़िया। ओके, अभी देखिए जितने भी लोग, आप वैसे ही रहिए, जितने भी लोगों को अभी भी वहां पे स्ट्रेच महसूस हो रहा होगा आपके थाइज में,
आपके हैमस्ट्रिंग्स में, ठीक है, आपके लोअर बैक में। तो आपको और काम करने की जरूरत है वहां पे, ठीक है। जब तक मैं आपको बताऊं, जब तक ये स्टिफनेस हमारे बॉडी से नहीं जाएंगे, ठीक है, योगा में कुछ बहुत नया नया होगा नहीं। ये जो चीजें है यहाँ पे काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये स्टिफनेस हमें निकालना है, होल्ड करके रहेंगे। मैं आपको करवाऊंगा और बताऊंगा भी, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा ऐसा राइट लेफ्ट कर सकते हो, ताकि जो स्ट्रेच आ रहा है उस पर और स्ट्रेच पड़े, ठीक है। थोड़ा घुटनों से इस तरीके से, और जिन लोगों का अभी तो यहाँ पे 80% लोग ऐसे हैं जिनका बहुत इजीली टच हो रहा है, बट जिनका नहीं हो रहा है, तो अभी उनको क्या करना है, दिन भर में जब भी वो बैठते हैं, कभी भी कहीं पे भी बेड पे बैठ रहे हैं या फिर ऐसा कोई खाली समय है, तो इसके लिए जरूरी नहीं कि हम बहुत फिर से पूरा योगा के कपड़े पहन के ये सारी चीजें करो, नहीं, आपको बस यही करना है। रोज 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 रिपीटेशन से ही होगा ये, बहुत ज्यादा रिपीटेशन होंगे तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ओके, रिलैक्स। फिर मैंने आपको बताया था, अभी सीधा हो जाइए। राइट घुटना जो जमीन पे रखना है, लेफ्ट उसके ऊपर रखना है आपको। ये जो चिन्ह है, ये पूरी तरीके से ऐसे जमीन पे लगनी चाहिए और हाथ सीधे जाने चाहिए। जब आप ऐसा कर रहे हो ना, तो आपका लेफ्ट जो है पूरा थाइस बोलिए, लेफ्ट साइड का लोअर बैक बोलिए और हैमस्ट्रिंग बोलिए, वहां पे स्ट्रेच आएगा। तो एक बार करके दिखाइए। हाँ, अभी इसमें आपका लेफ्ट जो लेग है वो उठना नहीं चाहिए जमीन से। अगर अभी वो उठ रहा है तो उस पर और काम करने की जरूरत है। और अगर अभी वहां पे स्टीफनेस आ रहा है तो उसमें और काम करने की जरूरत है। रावत सर, करिए जितना हो रहा है उतना, कोशिश करिए। सपोर्ट ले लीजिए, हाँ, ठीक है, पहले से बेटर है। धीरे धीरे रिपीटेशन की ज्यादा जरूरत है तो हो जाएगा। कोई भी एक साइड में जाने की कोशिश करिए, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं, हो जाएगा 2-3 महीने में वो पूरा क्लियर हो जाएगा आपके ब्लॉकेजेस। बहुत बढ़िया, होल्ड करके रखिए। और जहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है वहां पे और स्ट्रेच करिए। जो आपका, आप जिस भी साइड में अभी गए हो, फॉर एग्जांपल आप राइट साइड में अपने सर को जमीन पे लगाया है या फिर लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका लेफ्ट लेग ऊपर है, तो लेफ्ट लेग को नीचे दबाने की कोशिश करिए और स्ट्रेच आएगा। लेफ्ट लेग जो ऊपर है उसको और नीचे दबाने की कोशिश करिए, स्ट्रेच आएगा। बहुत बढ़िया, होल्ड करके रखिए जहां तक जाता है वहां तक। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, अगर आपको यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। कब करनी है, कोई समय नहीं होना चाहिए। रात को तो करके ही सोना है थोड़ा सा। जिसमें आपको ज्यादा स्टिफनेस लगता है उसको थोड़ा सा रिलीज करके ही सोना है, ओके। उसके बाद अपोजिट लेग, ठीक है, नीचे जाना है। हो सकता है कि किसी का एक पैर से बहुत इजीली चले जाए, बट दूसरे साइड में उतना ही स्टिफनेस फील हो। बहुत बढ़िया, ध्यान रखिए, मैं चिन को घुटने के सामने रखने की बात बता रहा हूँ, और आपका जो सर है, माथा है, वो जमीन पे लगना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो उस पे और काम करने की जरूरत है, ठीक है। और जो अपोजिट लेग है, जो ऊपर उठ रहा है, वो ऊपर भी नहीं उठना चाहिए। ऊपर इसलिए उठ रहा है कि स्टीफनेस है। बढ़िया, होल्ड करके रखिए जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेच हो रहा हो, दर्द हो रहा हो। जिस तरीके से मैंने बताया कि आपका जो अपोजिट लेग है उसको आप और नीचे कर सकते हो, मतलब स्ट्रेच आएगा आपके ऊपर। होल्ड करेंगे 5 की, उसमें डॉक्टर्स लोग सजेस्ट करते हैं ऑपरेशन। वो गलती से पहले धीरे धीरे दर्द होते रहता है, और गलती से कभी जर्क, हमें झटका लगता है या फिर और कोई हेवी चीज उठा देते हैं, तो एकदम से वो खिसक जाता है, फिर नसों को पूरी तरीके से दबा देता है। बहुत हेवी पेन होता है, और फिर ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं, और ऑपरेशन में भी 1 साल लग जाता है रिकवर होने में। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, तो उससे अच्छा है कि हम लोग ये करते रहे, हमारे बॉडी को इस तरीके से रोज
मेंटेन करके रहे। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि सर योगा रोज करना चाहिए, क्या रोज ही करना चाहिए? आप स्टिफनेस आ जाएगा आपके बॉडी में। रोज हम लोग क्योंकि मॉर्निंग में ये चीज करते हैं, बट दिन भर फिर हमारा पोस्चर कभी पता नहीं चलता, राइट? तो ऐसा करते रहिए। इसके अलावा आप ऐसे क्लॉकवाइज भी इसमें जा सकते हो, ठीक है? धीरे धीरे होगा, देखिए ये एकदम फास्ट होने की बात नहीं है, धीरे धीरे होगा। शुरुआत हमें कर देनी है और कंसिस्टेंट रहना है। भले ही फिर आप आज मतलब किसी भी बहुत डिफिकल्ट वाली इस पे भी रहो, कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टिफनेस है, फिर भी आप रोज कंटिन्यू करते रहोगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें करना क्या है, इसको स्टिफनेस निकालने के लिए हमें आगे पीछे और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है? आप अपना जब ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जा रहे होगे तो आपके ग्लूट्स या फिर थाइज में आप वो स्ट्रेच फील कर पा रहे होगे, तो वो जरूरी है, ओके? इसके अलावा जब कोई पार्टनर होता है तो एक्स्ट्रा पुश मिलता है हमें। तो जैसे कि आप ये कर रहे हो ना, तो किसी पर्सन को आपको बोलिए कि वो पीठे मतलब पीछे से पीठ पे आपको प्रेशर दे, और प्रेशर उतना ही होना चाहिए जो आप सहन कर सको, इतना ही, ठीक है? उससे ज्यादा नहीं, ओके? ये हो गया। इसके अलावा इसके बाद दोनों पैरों को आगे रखना है, अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ने की कोशिश करना है, और मुझे दिखना चाहिए इस तरीके से कैमरे को सेट करना है आपको, ओके? पैरों को फोल्ड मत करना है, घुटने सीधा ही रखेंगे, बढ़िया, ओके? इजीली हो रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें आपको क्या करना है, अभी आपको ये पता चल रहा होगा कि इसमें बहुत ज्यादा आपको पेन हो रहा है पैरों के नीचे, ये हैमस्ट्रिंग्स वाला पेन है, ठीक है? ये स्टिफनेस है। तो आपको करना क्या है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले एक बार और चेक कर लीजिए आपका घुटना जो है, आपका सर जो है वो घुटने पे चेक मतलब टच हो रहा है कि नहीं। कोशिश करके देखिए कितने लोगों का सर जो है घुटने पे टच हो जाता है विदाउट पैर बेंड करते हुए, घुटने बेंड करते हुए। नहीं हो रहा है, मतलब लोअर बैक में और हमारे हैमस्ट्रिंग्स में अभी भी स्टिफनेस है, ठीक है? तो हमें करना है कैसे इसको रिलीफ करने के लिए, ये ऐसे घुटनों को फोल्ड करेंगे अनफोल्ड करेंगे, फोल्ड अनफोल्ड, इस तरीके से करते रहेंगे। और आपको ये अभी महसूस हो रहा होगा बहुत अच्छे से कि कितना ज्यादा पेन है, कितना ज्यादा स्टिफनेस है। और ये ऑटोमेटिक जाएगा क्या? नहीं, आप जब ऐसा करोगे, रिपीटेशंस करोगे, रोज 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 करते रहोगे, तब जाके वो 2 महीने में 3 महीने में पूरी तरीके से निकल जाएगा, ठीक है? कहते रहिए, ओके, बहुत बढ़िया। देन अभी पैरों को सीधा करते हुए होल्ड करके रखिए, उस पोजीशन में होल्ड करना है आपको, वहां तक जाना है जहां पे आपको सबसे ज्यादा दर्द हो, ना उसके आगे आप बढ़ पाओगे, उस स्टेट पे जाना है और होल्ड करके रखना है। उंगलियों को पकड़िए बहुत अच्छे से, दर्द होना चाहिए, स्ट्रेच आना चाहिए, वहां पे होल्ड करके रखना। आपका पूरा ध्यान जहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है वहां पे होना चाहिए। अच्छा अच्छा, तो लग रहा होगा आपको थोड़ा सा स्वीट पेन है। और थोड़ी देर होल्ड करेंगे। देखना है कि आप जब से इसे पकड़े हुए हो, पेन थोड़ा 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 कम कम होते जा रहे हैं। लास्ट 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, ओके? देन इसके बाद लेफ्ट लेग को
इस तरीके से फोल्ड करना है, राइट लेग सीधा ही रहेगा। ठीक है, जो हमने अभी किया था इसमें चेक करेंगे कि दोनों पैरों के साथ और वन वन लेग के साथ अलग अलग होता है। ठीक है, अब इसमें चेक करिए कि आपका वो दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ पा रहे हो, पैरों की उंगलियों को, और अपने सर को जमीन पे मतलब माथे पे लगा पा रहे हो। चेक करिए। ओके, बढ़िया। आगे पीछे जाना है, 1 2, और आपका स्ट्रेच कहाँ पे आ रहा है वहां पे ध्यान होना चाहिए। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके, रिलैक्स। लेफ्ट लेग सीधा करना है, सेम। लेफ्ट लेग में सबसे पहले करके दिखाइए कि कितना हो रहा है। हो सकता है कि राइट लेग में थोड़ा सा ज्यादा हो, लेफ्ट लेग में कम हो, या फिर वाइस वर्सा। ओके, इसके बाद आगे पीछे जाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू करते रहना है, और आपका ध्यान जो है वो, आपको जहाँ कहीं भी प्रेशर आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आपके हैमस्ट्रिंग्स में, आपके लोअर बैक में प्रेशर आ रहा होगा, घुटने के जस्ट नीचे भी आ रहा होगा, तो उस पे पूरा ध्यान लगाइए। पूरी तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में उसे फील करिए। जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा दर्द होगा, स्ट्रेच होगा, वहां तक जाना है और होल्ड करके रखना है। रिलैक्स। ओके, बस लास्ट मलासन में बैठेंगे, इस तरीके से। इस वो तो मेरे हाथ में नहीं।